वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा डिक्शनरी के ऊपर है। डिक्शनरी बेसिकली हमारे पास एक ऐसी कलेक्शन है जिसके अंदर डेटा अनऑर्डर्ड होता है, चेंजेबल होता है और इंडेक्स्ड होता है। अब ये थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। इसकी जो मेन प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर कीज़ एंड वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, जब आप कोई डिक्शनरी बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी के अंदर आप कहते हैं कि मेरे पास लेट सपोज़ रोल नंबर, ये एक की है और इसकी वैल्यू ये होगी। फिर सेकंड एलिमेंट आप दे दें, आप कह दें नेम, ठीक है, इज इक्वल टू ये अब सेकंड एलिमेंट हो गया। और लेट सपोज मैं कह देता हूँ मार्क्स 20। तो आप देखिए ये एक डिक्शनरी है जिसके अंदर ये की है और ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, और ये कीज़ जो होती हैं ये आपके किस्म के इंडेक्स होते हैं, ये वैल्यूज़ होगी। प्रैक्टिकली हम इसको देखते हैं तो आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा। अब अगर इस एक्स के अंदर मैं रोल नंबर निकालना चाहता हूँ तो मैं इसको कहूँगा कि मुझे रोल नंबर बताओ, ये इंडेक्स है इसका। जब मैं ये लिखूँगा तो ये इस की को निकालेगा और इसके आगे जो वैल्यू है तो मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। इसको हम देखते हैं। अब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिक्शनरी है। अब आप देखें ये इसके अंदर ये 0 1 2 की जगह हमने अब इंडेक्स की जगह की वैल्यूज़ दे दी हैं। तो रादर देन कि मैं इनको इस तरह से स्टोर करूं कि भाई 0 पे मेरे पास एक चीज़ वैल्यू हो, 1 पे मेरे पास दूसरी वैल्यू हो, जैसे हमारे पास सिंपल एरेज होते हैं। ठीक है, ये 0 1 2 3 4 इस तरह से स्टोर हो रहा हो और इसके अंदर हमने लिखा हो लेट सपोज़ मस्टैंग 1964 और इसमें लेट सपोज़ रेड लिखा है। तो ये चीज़ डिफ़ाइन नहीं कर रही कि भाई मस्टैंग क्या है, नेम है, कार है, ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे हमारे पास एटलीस्ट ये पता चल रहा है कि भाई ये की है, ब्रांड क्या है, हमारे पास फोर्ड है। इन कीज़ के थ्रू हम इन वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ डिक्शनरी में चेक करो कि मॉडल क्या है, तो वो मुझे इस मॉडल को एज ए इंडेक्स वैल्यू यूज़ करके इस पर चेक करेगा कि मॉडल की वैल्यू क्या है और वो मुझे प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, इसके आइटम्स को हम इस तरह से एक्सेस करते हैं। अगर आप कहते हैं डिक्शनरी ईयर, तो ये आपको उसका ईयर एक्सेस करके दे देगा। अगर आप इसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं ईयर की फॉर एग्जांपल, तो आपने सिंपली ये करना है, क्योंकि हमारे पास इसमें चेंज करने की ऑप्शन है। आप कहते हैं इस इंडेक्स की वैल्यू चेंज कर दो 1970, सॉरी चलिए 1070 कर दिया हमने, चेंज कर दी। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे हमारे पास चेंज हो गई है। इसके बाद हम इसके अंदर ये कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इसकी लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ डिक्शनरी क्या है। तो उसने बता दिया इसके अंदर 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं। अगर आप इसके अंदर एक्स्ट्रा नए आइटम ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे पास डिक्शनरी जो है उसके अंदर ब्रांड भी है, मॉडल भी है, ईयर भी है, लेकिन कलर नहीं है। ये ईयर ज़रा मैं ठीक कर देता हूँ डिक्शनरी, और इसका हम कर लेते हैं ईयर 1970। ठीक है, और इसके अंदर हम नई चीज़ ऐड करना चाहते हैं। मसलन कहते हैं डिक्शनरी में हमारे पास ये की मौजूद नहीं है, ये की ऐड कर लो रेड कलर की। ठीक है, जब मैंने ये वैल्यू दे दी तो अब आप देखें डिक्शनरी के अंदर ऑटोमेटिकली आखिर में आ गई हमारे पास की रेड, सॉरी रेड इज इक्वल टू रेड। इसको मुझे हमें करना चाहिए था, कलर होना चाहिए था, लेकिन चले मैंने इसको रेड लिख दिए। हम इस तरह कर दे सकते हैं कि डिक्शनरी और कलर इज इक्वल टू रेड। ठीक है, अब यहाँ तक हमारे पास डिक्शनरी बन गई है। इसके अंदर हमारे पास ब्रांड आ गया है, मॉडल आ गया है, ईयर आ गया है, और ये एक चीज़ है जो मेरे काम की नहीं है, लेकिन कलर रेड आ गया। तो हम करेंगे क्या, हम इसमें से इस रेड को निकालना चाहेंगे। तो हम कहेंगे डिक्शनरी डॉट, एक तरीका ये कि आप कह दें पॉप, और पॉप में आप लिखते हैं कि मुझे ये वाली की यहाँ इसमें से पॉप करके निकाल दो। उसने निकाल दी।
तो ये तो आपको, अब आप देखें इसने आपको इसके अंदर से वो रेड पॉप करके निकाल दिया, ठीक है। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि आखिरी एलिमेंट निकल जाए जैसे स्टैक में होता है, तो आप पॉप आइटम का फंक्शन दे सकते हैं। पॉप आइटम मैं दूंगा, ये तो मैंने बीच में से निकाल दिया ना की दे के, कि जो भी की मैंने दी है उसको उसने रिमूव कर दिया। लेकिन मैं उस अगर कहता हूँ कि ऑटोमेटिकली पहले ये रिमूव हो जाए, फिर ये रिमूव हो जाए, फिर ये रिमूव हो जाए, उसके लिए हम पॉप आइटम का फंक्शन यूज़ करते हैं। मसलन पॉप आइटम, ये मैंने लिख दिया, इसको मैंने एंटर किया, उसने कह दिया ये वाला आइटम मैंने पॉप कर दिया। अब अगर आप डिक्शनरी को देखते हैं तो उसमें से आखिरी आइटम कलर्स वाला कलर रेड भी निकल चुका है। इसके अलावा अगर आप उसको डिक्शनरी को के अंदर से आइटम को रिमूव करने के लिए स्पेसिफिकली एक और, जैसा मैंने पॉप बताया वो एक तरीका था, आप डेल भी यूज़ कर सकते हैं कि आप लिख दें कि डेल और फिर उसके बाद अपने डिक्शनरी का नाम दे दें कि इस डिक्शनरी में से मुझे लेट सपोज मॉडल निकाल दो, मुझे मॉडल नहीं डालना है, इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप डिक्शनरी देखें तो डिक्शनरी में से मॉडल ख़त्म हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिक्शनरी बिल्कुल एम्प्टी हो जाए तो उसका आसान तरीका ये है कि आप डॉट क्लियर लिख दें, तो आपकी डिक्शनरी बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगी और आप देखेंगे डिक्शनरी खाली है। इसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आप नेस्टेड डिक्शनरी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट के अंदर मेरे पास हम इस तरह से डबल डिक्शनरी बनाते हैं कि इसके अंदर पहला जो एलिमेंट है, पहली की जो है वो है मेरे पास लेट सपोज रोल नंबर 1, और रोल नंबर के 1 के आगे फिर फर्दर नई डिक्शनरी बन गई है जिसके अंदर उसकी डिटेल लिखी हुई है कि भाई इसका नेम जो है वो ये है, इसके मार्क्स ये हैं, और ये डिक्शनरी बंद होगी, ठीक है। ये पहली डिक्शनरी भी इस एलिमेंट को ख़त्म किया कि भाई ये फर्स्ट एलिमेंट यहाँ ख़त्म हो गया, अब ये सेकंड इस फर्स्ट डिक्शनरी का ये की है और ये पूरी की पूरी डिक्शनरी उसकी वैल्यू है। फिर ये आपके पास सेकंड की ये की हो गई और ये वैल्यू। तो आप इस तरह पूरे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कह देते हैं मेरी एक लेट सपोज BS की क्लास है और इस क्लास के अंदर मैं अब डिक्शनरी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं कह देता हूँ लेट सपोज रोल नंबर 1, तो रोल नंबर 1 की आगे मैं कह देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। बल्कि इसको हम इस तरह से करेंगे, पहली डिक्शनरी के अंदर इस की के अंदर वैल्यू की जगह दूसरी डिक्शनरी आ जाती है जिसके अंदर हम कह देते हैं नेम इज इक्वल टू अली। इसको हमने क्लोज किया और आखिरी एलिमेंट की जगह मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास की और वैल्यू में कंप्लीट डिक्शनरी है, ठीक है। तो इसको मैंने बना लिया। अगर मैं BS लिखता हूँ तो आप ये देखिए मेरे पास रोल नंबर 1 की डिटेल ये है, रोल नंबर 2 की डिटेल ये है, रोल नंबर 3 की डिटेल्स ये है। अब मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि भाई BS के अंदर मुझे रोल नंबर 1 बताओ क्या है, तो मुझे बता देगा। उसका नाम बेसिकली ये डिटेल्स है, उसका नाम अली है, मार्क्स है। मैं कहता हूँ मुझे BS में रोल नंबर 2 की डिटेल बता दो। तो आप इसके अंदर प्रॉपर अपने रिकॉर्ड्स सेव कर सकते हैं। सॉरी ये 0 होगा क्योंकि 3 है, 0 1 2 3, तो BS सॉरी 0 क्यों काम नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास 0 इंडेक्स यहाँ पे नहीं है। मुझे यहाँ पे इसका इंडेक्स देना होगा 0 3, तो इसने थर्ड बता दिया। तो ये याद रहे कि 0 से नहीं स्टार्ट होगा। इसके अंदर ये नंबर जो है ये टेक्स्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इंडेक्स वैल्यू कंसिडर की जाती है, ठीक है। तो ये हमारा रोल नंबर, उसकी वैल्यू एंड सो ऑन। तो मुख्तलिफ फंक्शंस में आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि भाई BS के अंदर टोटल कीज़ कौन कौन सी हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि भाई मैं BS को सर्च करना चाह रहा हूँ लेकिन BS के अंदर क्या क्या कीज़ मौजूद हैं, तो आपको बता देगा इसके अंदर ये कीज़ मौजूद हैं।
इसी तरह डिफरेंट मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि भाई मैं एक डिक्शनरी को कॉपी करना चाहता हूँ दूसरी में, तो आप कह देते हैं लेट्स सपोज डिक्शनरी इज इक्वल टू bs डॉट कॉपी, तो इसकी कॉपी आके स्टोर हो जाएगी इसके अंदर, तो दोनों एक ही चीज़ बन जाएगी। अब आप देखिए डिक्शनरी भी वही चीज़ है और bs भी वही चीज़ है। इसके बहुत सारे और भी फंक्शन, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि भाई bs डॉट, जिस तरह हम इस तरह से इसके अंदर हम इंडेक्स देते हैं 1 2 3, तो इसकी जगह आप कह सकते हैं गेट और इधर इसकी इंडेक्स की वैल्यू दे दें, तो ये उस पोजीशन से आपको एलिमेंट दे देगा। तो W3 स्कूल के ऊपर इसकी फर्दर आपको डिक्शनरी मेथड्स मिल जाएंगे जिनको आप क्लिक करके बारी बारी ट्राई कर सकते हैं, और सारा कुछ डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर। ये इस तरह से एक बार आप प्रैक्टिस कर लें, फिर आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाता है कि इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और आप क्या क्या काम कर सकते हैं। आई होप डिक्शनरीज का आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा। अगले लेक्चर में हम डिक्शनरी और सेट्स और इस ये जितनी भी कलेक्शन है इसको डिफरेंट लूप्स के थ्रू और इन फंक्शन के थ्रू ये चेक करना कि कोई आइटम एग्जिस्ट करता है नहीं, तो वो सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।